तो पिछले एपिसोड यानी कि एपिसोड 2 में हमने देखा था सीजन 3 के कि जो तांजीरो रहता है बैटल कर रहा था उस डॉल से, और जो डॉल रहते हैं जब वो उस पर अटैक करता है तो उसके हेड से एक स्वॉर्ड निकलती है। तो अब आगे हम लोग को देखने को मिलता है एपिसोड 3 यानी कि जो आज का एपिसोड रिलीज हुआ है कि जो तांजीरो और कोतेत्सु रहते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं। जो कोतेत्सु रहता है वो भी बहुत ज़्यादा शॉक रहता है और तांजीरो बोलता है कि ये क्या है। तो उसका जो कोतेत्सु रहता है रिप्लाई में बोलता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन शायद ये 300 साल पुरानी वाली स्वॉर्ड है, ये वही है। उसका जो कोतेत्सु रहता है तांजीरो से बोलता है कि तांजीरो कुन क्यों ना तुम इस स्वॉर्ड को ले लो, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई स्वॉर्ड तो थी नहीं वैसे भी। उसके बाद तांजीरो बोलता है नहीं, मैं इस स्वॉर्ड को नहीं रख सकता, और ये जो डॉल है वो इतने सालों से आ रही है झेलते हुए इतने सारे अटैक्स, जरूरी नहीं है कि मेरे ही अटैक पर इसको इतना ज्यादा टूटना था और इस स्वॉर्ड को निकलना था। उसका कोतेत्सु बोलता है कि तुम जब से प्रॉब्लम में हो तब से तुम्हारे पास कोई भी स्वॉर्ड नहीं, तो तांजीरो आगे बढ़ो और इस स्वॉर्ड को ले लो। तांजीरो कोतेत्सु दोनों ही एक्साइटेड रहते हैं उस स्वॉर्ड को निकालने के लिए, एंड फाइनली इनकी एक्साइटमेंट खत्म होती है, ये लोग फाइनली स्वॉर्ड को निकालते हैं। लेकिन जैसे वो लोग देखते हैं उस स्वॉर्ड की तरफ, उन लोग का सपना अधूरा रह जाता है, क्योंकि ये जो स्वॉर्ड रहती है इसमें बहुत ज्यादा जंग लगा रहता है। एंड फाइनली ये लोग उसके बारे में सोच रहे होते हैं, तभी कह सकते हो पीछे से एक कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि हमारे हागानेजुका रहते हैं। और भाई सब जब मैंने इस मोमेंट पे इनकी बॉडी देखी, भाई पूरा चैट बन गया बंदा, तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो उसका हम लोग को देखने को मिलता है जो हागानेजुका वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि वो जो स्वॉर्ड है वो मुझे दे दो क्योंकि वो मेरे को चाहिए। और कह सकते हो थोड़ा बहुत झगड़ा वगैरह होता है, लेकिन जो हागानेजुका रहते हैं उस स्वॉर्ड को ले लेते हैं, और उनका मेन मोटिव यही रहता है जो कि खुद बोलकर बताते हैं कि इस स्वॉर्ड को मैं वापस से सही कर दूंगा, नहीं बना दूंगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यार मतलब वो जो पुरानी स्वॉर्ड है उसको तांजीरो यूज करे। उसके बाद आगे कह सकते हो एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम रहता है कानामुरी, और कह सकते हो ये भी एक कह सकते हो बेसिकली स्वॉर्ड बनाने वाला बंदा ही रहता है। एंड आगे हम लोग को दिखाया जाता है ये बेसिकली कहता है कि जो हागानेजुका है उसके कह सकते हैं एक वीकनेस है, एंड वो उसको गुदगुदी करना स्टार्ट कर देता है, एंड जो हागानेजुका रहते हैं थोड़ा सा नीचे गिर जाते हैं। फिर आगे हम लोग को दिखाया जाता है जो तांजीरो रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, कहता है आप यहाँ पर बहुत टाइम हो गया हम लोग को मिले हुए। उसके बाद वहाँ पर जो कानामुरी रहता है वो कहता है हेलो तांजीरो, बहुत टाइम हो गया हम लोग को मिले हुए, वैसे भी रुको मेरे को मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन तो करूँगा, लेकिन फिलहाल बात करूँ हागानेजुका की, तो ये बंदा माउंटेन्स पे ट्रेनिंग कर रहा था। असल में बात कुछ ऐसी, क्योंकि जो हागानेजुका है वो एक और स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड बनाना चाहता है, और वो इसको सही तरीके से बनाना चाहता है, क्योंकि वो भी जानता है कि ये जो तुम्हारी पुरानी वाली स्वॉर्ड है वो टूट चुकी है, तो वो नहीं चाहता कि वापस से वो कोई गलती करते और एक और बेकार स्वॉर्ड बना दे जिससे तुम्हें कुछ नुकसान हो। और तांजीरो तुम हमेशा उससे बोलते रहते हो कि मेरे लिए स्वॉर्ड बना दो, स्वॉर्ड बना दो, लेकिन फिलहाल बात करो उससे और भी जितने भी स्वॉर्ड्स वाले हैं वो सारे लोग हेट करते हैं, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है। सिर्फ तुम ही हो जिसको कह सकते हो बहुत ज़्यादा इसमें मानता है और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, और जितने भी क्लाइंट्स उसके पास थे उनको सारे वो खो चुका है अब। उसके बाद जो कोतेत्सु रहता है वो कहता है हाँ ऐसा ही है, वो लोगों से बात करने में बहुत ही ज़्यादा बुरा है, इसलिए कह सकते हो उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। उसके बाद हागानेजुका वहाँ पर वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरे को परमिशन दो जिससे मैं अपने टेक्निक से वापस से इसको पॉलिश कर दूंगा। उसके बाद जो कोतेत्सु रहता है वहाँ पर बोलता है कि तुम ये चीज़ सीधा सीधा भी तो बोल सकते थे, तुम कह तो रहो कि हम पे ट्रस्ट करो, लेकिन क्या तुमने कभी ट्राई किया हम लोग का ट्रस्ट पाने की भी। उसके बाद जो हागानेजुका रहते हैं वो गुस्से से कोतेत्सु को उठा लेते हैं। उसका सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है तांजीरो को जो कि वापस से आ चुका रहता है। तांजीरो बोलता है कि हागानेजुका ने बोला था कि उनका मेथड सारे जो अदर लोग हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा अलग है, और बहुत सारे लोगों ने इसके लिए जान भी गंवाई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। उसका गेन्यू बोलता है कि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा कोई दोस्त वगैरह नहीं हूँ। उसका तांजीरो बोलता है अच्छा, लेकिन शायद हम दोस्त ही हैं। उसके बाद जो गैनिया रहता है बहुत ही गुस्से में बोलता है कि हम दोस्त नहीं है पागल, तुम्हें पता है ना तुमने मेरा हाथ तोड़ा था, क्या तुम उस चीज़ को भूल चुके हो। उसके बाद तांजीरो बोलता है लेकिन तुम भी तो वो जो लड़की थी उसको परेशान करने का ट्राई कर रहे थे, इसलिए मैंने वो सब उस टाइम किया था, लेकिन ये लो मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। तो उसका गैनिया कहता है मुझे खाना वाना खाने की कोई भी जरूरत नहीं है, और ना मुझे तुम्हारे हाथ से खाना चाहिए। उसका जो तांजीरो रहता है वो कहता है कि गैनिया तुम्हारा एक दांत टूट गया था ना हॉट स्प्रिंग में। तो उसका गैनिया कहता है तुम्हें क्या मतलब उससे बेवकूफ़। उसका जो तांजीरो रहता है एक जो उसका दांत रहता है जो हॉट स्प्रिंग में पाया रहता है उसको निकालता है और कहता है ये लो मेरे पास था। उसका वो कहता है तुम्हारे पास ये कैसा आ गया बेवकूफ़। एंड यार मतलब तुम लोग स्क्रीन पे तो देख ही सकते हो कैसा ये लोग मतलब रिएक्शन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा फनी था। उसका सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को एक पॉट दिखाया जाता है, एंड वहाँ पर कह सकते हो उस पॉट में और पीछे कह सकते हो थोड़ी बहुत साउंड भी आ रही थी, तो हम लोग को देखने को मिलता है कि वहाँ पर कोई आदमी जा रहा होता है धीरे धीरे। उसके बाद वो आदमी रहता है उस पॉट के पास जाता है और वो अपने हाथ को लगाता है उसको उठाने के लिए और चेक करने के लिए कि आखिर इसके अंदर है क्या, और वो जैसे उसको हाथ लगाता है वो उसके अंदर चले जाता है यानी कि उस पॉट के अंदर। एंड थोड़ी देर बाद सिर्फ उसके जो कपड़े रहते हैं वही बाहर आते हैं और वो जो आदमी रहता है पूरे तरीके से गायब हो जाता है। फिर आगे दिखाया जाता है, रिवील होता है हम लोग के मेन विलेंस इस आर्क के जो कि रहता है ग्योको हम लोग को सबसे पहले दिखाया जाता है जो कि पॉट शेप में, जैसे कि तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद जो ग्योको रहता है वो बोलता है कि इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बकवास है लेकिन चल जाएगा, और वैसे भी आज तो मैं सबको खत्म ही करने वाला हूँ, उससे हम लोग का काम भी बन जाएगा। उसके बाद आगे चल के हम लोग को पता चलता है कि जो हंतांगे वो भी बगल में रहता है और कहता है कि फाइनली हम लोगों ने इस विलेज को ढूंढ लिया तुम्हारे इन्फॉर्मेशन की मदद से। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जो तांजीरो रहता है वो सो रहा होता है, एंड कह सकते हो उनके छत के ऊपर अपर मून रहते हैं। अब तुम लोग को पता है भाई आगे लड़ाई होने वाली है। फिर आगे हम लोग को देखने को मिलता है उसका जो मोइचिरो रहता है तांजीरो की नाक दबा देता है, और उसका जो तांजीरो रहता है वो उठ जाता है। थोड़ी देर बाद नेज़ुको भी उठ जाती है, लेकिन सबसे पहले वो तांजीरो से सवाल पूछता है कि क्या तुम कानामुरी नाम के किसी स्वॉर्ड्समिथ को जानते हो।
तो उसके बाद जो तांजीरो रहता है वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, और मेरे ख्याल से वो भी हगानेजुका के साथ होंगे, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कहाँ होंगे। उसका मोइचिरो पूछता है कि हगानेजुका कहाँ पर है। उसका तांजीरो बोलता है कि हम लोग साथ में जा सकते हैं ढूंढने के लिए। उसका मोइचिरो बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा मेरे लिए परेशान क्यों हो। उसका जो तांजीरो रहता है वो बोलता है कि ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो ऑफ कोर्स मेरा भी कुछ फायदा तो हो ही जाएगा। अभी आगे हम लोग को दिखाया जाता है जो नेज़ुको रहती है अब जाकर फाइनली जग जाती है। उसके बाद जो मोइचिरो रहता है वो कहता है जो नेज़ुको है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक जीव है। उसका जो तांजीरो रहता है ये सब सुनकर उसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। उसका मोइचिरो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आता ये कैसी है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि एक डीमन जिसका नाम हंतांगो रहता है वो एंट्री ले लेता है, और ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो तांजीरो और मोइचिरो रहते हैं वो लोग भी साथ में तैयार हो जाते हैं उस डीमन से लड़ने के लिए। जो मोइचिरो रहता है वो मिस्ट ब्रीथिंग का 4th फॉर्म यूज करता है, लेकिन जो हंतांगो रहता है वो उससे बच जाता है और बोलता है कि प्लीज मुझे बुली मत करो। उसके बाद जो तांजीरो रहता है उस पर कोई भी ध्यान नहीं खाता और उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो हंतांगो रहता है नीचे आ जाता है, और जो डीमन रहती है यानी कि हमारी नेज़ुको वो भी उस पर अटैक कर देती है, और जो नेज़ुको रहती है उसको बहुत ही तेजी से किक मारती है जिससे वो दूर चले जाता है। उसके बाद जो मोइचिरो रहता है हंतांगो के जो सर रहता है उसको काट देता है, लेकिन जो तांजीरो रहता है ये चीज रियलाइज कर लेता है कि उसके सर को काटने से कुछ भी नहीं होने वाला। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि जिस सर को मोइचिरो काटा रहता है वो दोनों ही कह सकते हो अलग अलग डीमन बन जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अलग चीज रहती है। और देखो यार इन दोनों जो मतलब डीमंस हम लोग को दिखाए जा रहे हैं इनका भी कुछ अलग ही तरीका होगा इनको मारने का, जैसे कि तुम लोगों ने सीजन 2 में देखा था वो जो डीमन और उसकी बहन थी उनका कुछ अलग तरीका था मारने का, वैसे ही इन लोग का भी कुछ नया तरीका होगा, केवल सर काटने से बात नहीं बनने वाली। फिर आगे हम लोग को दिखाया जाता है उसके बाद जो एक डीमन रहता है उससे एक मोइचिरो लड़ने जाता है और एक से तांजीरो। जिससे मोइचिरो लड़ने जाता है वो अटैक करता है और जो मोइचिरो रहता है बहुत ही दूर जाकर गिरता है क्योंकि अपने पंखे से अटैक करता है वहां पर। फिर हम लोग बात करें तांजीरो की, उसके बाद उनमें से एक डीमन बोलता है कि इसमें मजा आ रहा है, लेकिन उनमें से एक डीमन ये बोलता है कि कोई भी मजा नहीं आ रहा बल्कि मेरे को गुस्सा आ रहा है। तभी वहां पर जो दूसरा डीमन रहता है वो अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक ऐसा रहता है कि जो पूरा घर रहता है वहां पर बिजली आने लगती है, एंड कह सकते हो वो बेसिकली लाइटनिंग अटैक तुम लोग टाइप ऑफ नेम दे सकते हो। तो वहां पर जो तांजीरो रहता है उसको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। वहां पर जो तांजीरो रहता है अपना होश को खोने वाला रहता है, तभी वो छत पर देखता है कि गेन्या रहता है और गेन्या के हाथ में एक बंदूक भी रहती है। जो गेन्या रहता है बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और उन दोनों ही डीमन के जो सर रहते हैं उन पे वार कर देता है। उसका जो तांजीरो रहता है गेन्या से बोलता है कि हम उन लोगों से ऐसे नहीं लड़ सकते। जो गेन्या रहता है हम सबको पता है कि तांजीरो के बिल्कुल भी नहीं सुनता, तो जो गेन्या रहता है उन पर वापस अटैक करने के लिए जाता है। तो तांजीरो समझाता है उसको कि हम लोग उनसे ऐसे नहीं लड़ सकते, हम लोग चाहे जितना भी उनसे अटैक कर ले कोई फायदा नहीं होने वाला। तो जो गेन्या रहता है उनमें से एक डीमन का जो सिर रहता है उनको काट देता है। फिर आगे हम लोग को देखने को मिलता था जिसका डर था, यानी कि वो दोनों ही सर जो थे उनमें से कह सकते हो वापस से डीमन निकल कर आते हैं, और इससे क्लियर हो जाता है कि भाई अगर तुम्हें इन डीमन से लड़ना है तो इनकी कमजोरी इनके सर नहीं है, बिल्कुल कुछ और उन लोग को ढूंढना पड़ेगा। एंड हम लोग को देखने को मिलता है इस बार जो दो डीमन निकल कर आए थे वो बिल्कुल ही अलग थे पिछले वाले से। जो एक डीमन रहता है वो पंछी जैसे रहता है और जो दूसरा डीमन हम लोग को दिखाया जाता है उसके हाथ में एक भाला टाइप चीज हम लोग को दिखाई जाती है। और अब यहाँ पर अगर तुम लोगों ने कैलकुलेशन कर रही है तो हम लोग के पास 4 डीमन दिखाई दे रहे हैं। तभी जो तांजीरो होता है सोचने लगता है कि इन लोग की कोई तो कमजोरी जरूर होगी और उनको ढूंढने का ट्राई करने लगता है। एंड कह सकते हो तभी उनमें से एक जो डीमन जिनके पास कह सकते हो पक्षी जैसा हम लोग को दिखाई दे रहा था वो बेसिकली तांजीरो को पकड़ता है और वो अपने साथ उड़ा ले जाता है। तांजीरो को एक चीज तो रियलाइज हो गया था कि ये जो चारों ही डीमन इनकी अलग अलग पावर है, एक जैसी पावर इन लोग की बिल्कुल भी नहीं है। जो नेज़ुको रहती है बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी जो तांजीरो रहता है नेज़ुको से बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी एक जो डीमन रहता है गेन्या को देखता है और उसको कमजोर समझता है, एंड जो अपना भाला रहता है वो गेन्या के अंदर चला देता है। तांजीरो ये देखकर नेज़ुको को बोलता है कि जाओ गेन्या की मदद करो। तभी उसके बाद जो पक्षी वाला डीमन रहता है जो कि तांजीरो को पकड़ा रहता है वो बोलता है कि तुम्हें अपनी टेंशन कर लेनी चाहिए थोड़ी बहुत, और वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद जो तांजीरो रहता है नीचे गिर जाता है। तांजीरो नीचे गिर तो जरूर जाता है, लेकिन वो चाहता था कि जितने भी गाँव वाले उनको बचा सके। वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये डीमन ज्यादा तबाही मचाए, लेकिन उसकी जो बॉडी रहती है वो उसका साथ नहीं दे रही होती उस समय। उसके बाद हम लोग को मोइचिरो दिखाया जाता है जो कि जंगल से आ रहा होता है। तभी उसको देखने को मिलता है कोतेत्सु। जो कोतेत्सु रहता है उसको एक डीमन मारने वाला रहता है। उसका जो मोइचिरो रहता है वो सोचता है कि मैं आकर इस बच्चे को बचाऊं भी क्यों, और इसके पास कुछ खास स्किल भी नहीं है। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं वो विलेज वाले हैं और उनको मेरे ख्याल से बचाना चाहिए, जो कि इन स्वॉर्ड्स वगैरह को बनाते हैं जिनके पास स्किल है। कोतेत्सु तो किसी काम का नहीं है। तभी कह सकते हो वो जो डीमन रहता है उसके पास मोइचिरो जाता है और उसको मार देता है, और जो मोइचिरो रहता है वो कोतेत्सु को बचा लेता है और उससे कहता है कि वो उसके रास्ते में आ रहा है। तो गाइस अगर तुम लोग की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एपिसोड 4 के लिए कमेंट भी कर सकते हो। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।